मे भी इनमें तुम्हें एक दो मेथड ऐसा लगे कि यार ये मेथड तो एकदम बकवास है और मेरे काम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। देखो, मेरा जो ड्रॉप ईयर था वो 7 मंथ्स का था और मुझे 7 मंथ्स में अपने सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स कवर करने पड़े थे। सो ये कैसे हुआ? ऑब्वियसली। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुजा देक एंड आई सिक्योर्ड 691 मार्क्स इन ETUD 2024 एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू बिकम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट UCMS न्यू दिल्ली। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम बायो बार बार पढ़ते हैं पर स्टिल हमें बायो याद नहीं हो पा रही है। सो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ से डील करने वाली हूँ कि आखिर बायो को याद कैसे करें। मैं केवल साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल मेथड्स बताने वाली हूँ बायो को मेमोराइज करने का, और मैं वो मेथड्स पे स्पेशल फोकस करूँगी जो प्रैक्टिकली मैंने यूज़ किया था इन माई ड्रॉप्ड ईयर, जस्ट बेसिकली ऑफ 6 मंथ्स। इसमें मैंने बायो को ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। इनफैक्ट मैंने ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को यूज़ करके ही मेरा बायो पढ़ने का टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस हो गया था। सो ऑब्वियसली आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बाकी मैं और भी 4-5 मेथड्स बता दूंगी, इनमें से तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम फॉलो कर सकते हो। वीडियो का मेन कंटेंट स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मे बी इनमें से तुम्हें एक दो मेथड ऐसा लगे कि यार ये मेथड तो एकदम बकवास है और मेरे काम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। तुम हर मेथड को एटलीस्ट 1 या 2 बार तो ट्राई करो। और मैं जो भी मेथड्स बताऊंगी वो रियली बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है प्लस इफेक्टिव है और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्क किया है। एटलीस्ट ट्राई तो करो। इसके बाद तुम कह सकते हो कि हाँ मेरे ऊपर ये काम नहीं किया इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। बस एक काम करो, पेन और पेपर लेकर भी बैठो। कुछ भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है उसको तुम नोट कर लो। लाइक मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है वो तुम नोट कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टेक्निक एंड माय मोस्ट फेवरेट टेक्निक, जिसको मैंने अपने ड्रॉप ईयर जर्नी में बहुत बार यूज किया, नॉट ओनली इन बायोलॉजी बट ऑल्सो इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। And this method not only helped me in memorizing biology but also in understanding biology. तो इस मेथड का नाम है रूट वर्ड टेक्निक। अब ये टेक्निक थोड़ी मुझे यूनिक लगती है इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। सो वेट फॉर द एग्जाम्पल्स। Basically, root word technique is a way of learning new words by understanding the meaning of the words from which it is derived. मतलब कि हमें बेसिकली एक वर्ड दिया जाता है, उसके हमें बेसिक वर्ड्स निकालने होते हैं कि यार आखिर किन वर्ड से वो वर्ड बना है। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस। फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज़ बनना, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब फोटोसिंथेसिस वर्ड से मैंने डिराइव कर लिया इसका डेफिनेशन, सो ऑब्वियसली इट इज़ हेल्पफुल। अब रूट वर्ड टेक्निक जो है इसके लिए मुझे 3 चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो रूट वर्ड्स का, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का, एंड देन हाउ टू क्रिएट एसोसिएशंस इन बिटवीन द वर्ड्स। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। इफ़ यू आर एबल टू अप्लाई दिस टेक्निक देन आई एम श्योर दैट यू विल बी अप्लाइंग दिस टेक्निक थ्रू आउट योर लाइफ। और ये केवल नीट में नहीं बल्कि आगे चल के भी काम आने वाली है। सबसे पहले मैं प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का एग्जांपल देती हूँ। लाइक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। लिसिस मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में किसी चीज़ का स्प्लिट होना। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। मैंने एक वर्ड से उसका डेफिनेशन डिराइव कर लिया। सो मैंने वर्ड तो मेमोराइज कर ही लिया प्लस उसका डेफिनेशन भी मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, राइट? ठीक है, तो ऐसे अब मैं एनिमल किंगडम के चैप्टर से तुम्हें एग्जाम्पल्स बताऊंगी। पहले मैं तुम्हें एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में लेके जाऊँ। मैं तुम्हें सेकंड टेक्निक भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, दैट इज विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने विजुअल लर्निंग पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। अब विजुअल लर्निंग में बेसिकली क्या होता है कि मान लो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं तो हमें उन सब वर्ड्स को गूगल पे सर्च करना होता है और उसके पिक्चर को हमें अपने ब्रेन में सेट करना होता है। और वर्ड्स में जब कुछ चीज़ लिखी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर हम उसके पिक्चर को देखें। विजुअल लर्निंग से हमारी जो ब्रेन की रिटेनमेंट बढ़ती है, हमारी मेमोरी भी स्ट्रांग होती है अगर हम किसी वर्ड की बेसिकली पिक्टोरियल मेमोरी हम अपने ब्रेन में फिट कर दें। सो चलते एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। ये मेरी एनिमल किंगडम वाली चैप्टर है और मैं इसी में तुम्हें समझाने वाली हूँ ये 2 मेथड्स। सबसे पहले हम इधर आते हैं, ये एक टर्म है एक्टोडर्म। एक्टो मतलब होता है आउटसाइड, डर्म मतलब होता है स्किन, मतलब कि एक ऐसी लेयर जो कि हो आउटसाइड, उसको कहेंगे एक्टोडर्म। देखो, एक्सटर्नल एक्टोडर्म यानी कि आउटसाइड लेयर ऑफ स्किन। देन एंडोडर्म। एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड, यानी कि इंटरनल लेयर ऑफ स्किन। इसको क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स 2, ब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर्स, यानी कि 2 जर्म लेयर्स। वैसे ये क्या है? मीजोग्लिया। मीजो मतलब इन बिटवीन, बेसिकली मिड। जैसे मीजो का मतलब तो हमें पता ही है ना, मिड, तो वही इन बिटवीन। ग्लिया मीन्स एक जेली लाइक लेयर, तो यानी कि बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में है एक जेली लाइक लेयर जिसको कहेंगे मिजोग्लिया। तो अब मुझे समझ आ गया क्या है मिजोग्लिया मतलब एक
सेल्यूलर लेयर नहीं है, एक जेली लाइक लेयर है। तो मुझे टर्म से ही समझ आ गया, वर्ड से ही समझ आ गया कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। मीजोडर्म, मीजो मतलब मिड, डर्म स्किन, यानी कि एक बीच में एक स्किन की लेयर जिसको कहेंगे मीजोडर्म, और स्किन की लेयर है मतलब सेल्यूलर है। ये मीजोग्लिया की तरह अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेल्यूलर लेयर नहीं है, एक सेल्यूलर लेयर है, राइट। देन अब ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मतलब तीन लेयर, ब्लास्टिक जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स, गॉट इट। देन द सीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट्स एंड एसीलोमेट। देख सीलोम मतलब क्या है, बॉडी कैविटी। देन एट्स, एटा टर्म का मीनिंग क्या होता है, हैविंग या फिर टू हैव। तो सीलोमेट्स मतलब सीलोमेटा मतलब कि सीलोम होने वाला एनिमल। वैसे सूडोसीलोमेट्स या सूडोसीलोमेटा मतलब कि, अच्छा बताओ सूडो मतलब क्या है, फॉल्स, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, एट्स या फिर एटा मतलब कि फॉल्स बॉडी कैविटी, एटा मतलब होता है हैविंग, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी है, राइट। देन एसीलोमेट, अब ए मतलब तो सबसे आसान है, दैट इज एब्सेंट, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है उसको कहते हैं हम एसीलोमेट्स। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं पॉरीफेरा। पॉरी मीन्स पोर्स, फेरा मीन्स बियरिंग। ऐसे एनिमल्स जिनमें पोर्स हो, पोर बियरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज पॉरीफेरा। इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक तो टीनोस और एक फोरा। टीनोस मतलब होता है कॉम्ब, फोरा मीन्स बियरर्स। ऐसे एनिमल्स जिनमें कॉम्ब प्लेट्स हो, और ऑब्वियसली इनमें होते भी हैं, तो देखो मैंने टर्म से डिराइव कर लिया, इनमें ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें कॉम्ब प्लेट्स होते हैं। देन प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमिन्थिस मीन्स वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स। एस्कलमिन्थिस, एस्कलमिन्थिस बना है एस्कस एंड हेलमिन्थिस। एस्कस मीन्स सैक या मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर या फिर राउंड, सर्कुलर। हेलमिन्थिस मतलब वर्म्स, तो यानी कि राउंड वर्म्स। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। और इसमें क्या है, पैरापोडिया। पैरा मीन्स पता है क्या है, लेटरल, पैरा मीन्स होता है लेटरल, पोडिया मीन्स अपेंडेजेस यानी कि लेटरल अपेंडेजेस। देन आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोस मतलब जॉइंट्स, पोडा मीन्स अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस। यूरो मतलब पता है, यूरो मतलब होता है टेल। कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके टेल में हो नोटोकॉर्ड। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, बेसिकली पूरे लाइफ लॉन्ग थोड़ी ना होता है, केवल लार्वल टेल में होता है। और सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो मतलब क्या होता है, हेड। कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड। अब ये थोड़ा सा है इसमें मिसनॉमर टर्म, जिसमें देख के लगेगा कि यार केवल हेड में ही होगा, सिफेलो मतलब तो हेड ही होता है, बट इनमें हेड टू टेल पूरा होता है। सो ऐसे नहीं हम हर एक वर्ड को हम रूट वर्ड्स करके ही करें, बट येस इट सम एक्सटेंट दिस हेल्प्स। तो ऐसे देखो तुम्हें समझ आ गया होगा कि यार बहुत सारे टर्म्स हैं, और अगर मैं ये तुम्हें बताती रहूँगी तो 1-2 घंटे तो इनके टर्म्स बताने में चले जाएंगे। तो तुम खुद एक बार इसको ज़रूर ट्राई करो एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स तुम्हें बता दिए एनिमल किंगडम वाले चैप्टर से, और ये केवल एनिमल किंगडम के लिए लिमिटेड नहीं है, अलग अलग चैप्टर्स में भी लग सकता है, बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी तुम इसको अप्लाई कर सकते हो एंड आई एम श्योर दैट यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट। और विजुअल लर्निंग में बेसिकली जितने भी तुम्हें एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं ना एनिमल किंगडम में, एक बार उन सब के तुम इमेज गूगल पर सर्च करके देख लो। यस, एक बार, जैसे कि तुम मान लो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो उस टाइम देखो, देन सेकंड बार जब रिवाइज करो तो दूसरी बार देखो, देन इसके बाद ना धीरे धीरे करके तुम्हारे जितने बार तुम रिवाइज करते चले जाओगे, जितने बार तुम पिक्चर देखते चले जाओगे, उतने बार तुम्हें रिवाइज होता रहेगा। और पिक्टोरियल मेमोरी इज मोर पावरफुल देन यू नो वर्ड्स। अगर हम वर्ड्स को याद करते रहेंगे देन उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है पिक्टोरियल मेमोरी। इसलिए बार बार पिक्चर्स तुम देख देख कर याद करते रहो। इसकी डेंटेलियम, इसका एग्जाम्पल है मॉलस्का का, राइट। डेंटेलियम देखो, डेंट मतलब क्या होता है, दांत, समथिंग टीथ के रिलेटेड ही है। और डेंटेलियम का मतलब भी क्या होता है, टस्क शेल, टस्क शेल, ठीक है। उसका जो अगर तुम इमेज गूगल में देखोगे तो एलिफेंट की टस्क जैसा होता है। तो टस्क मतलब दांत, बेसिकली टीथ किसका बना होता है, कैल्शियम का, और कैलकेरियस शेल मॉलस्क में होता है। तो तुम ऐसे करके याद रख सकते हो और तुरंत इमेज देखोगे ना, आई एम श्योर तुम्हें बहुत जल्दी याद रहेगा। और जैसे इकाइनोडर्मेटा में कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, और तुम्हें एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि यार मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम्पल्स है ना वो स्टार फिश की तरह है, मतलब स्टार्स, या फिर तुम्हें लगा कि यार ये तो फ्लावर की तरह है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम कोई वर्ड्स देखते हो बुक में, तुरंत तुम्हें गूगल पे सर्च मारना है उस वर्ड को, देन और एक बार नहीं करना, बार बार करना है, जैसे कि 2 बार 3 बार। देन तुम्हें आई एम श्योर कि एग्जाम से एक दिन पहले एनिमल किंगडम वाला चैप्टर वापस से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी इस प्रोसेस में इतना ज़्यादा तुम्हारी पिक्टोरियल मेमोरी ब्रेन में सेट हो गया होगा कि तुम्हें समझ आ जाएगा
कि यार ये एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा का है, ये एग्जाम्पल द मॉलस्का का है, इसीलिए मुझे एनिमल किंगडम बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ा था बिकॉज मेरी पिक्टोरियल मेमोरी ही बहुत स्ट्रांग थी और एनिमल किंगडम को ही मैंने सबसे कम बार रिवाइज किया है, जबकि इस चैप्टर को बहुत बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स हैं। बट अगर हम पिक्टोरियल मेमोरी से एनिमल्स के नेम याद रखें देन ऑब्वियसली ये काम बहुत जल्दी हो सकता है। तो मेथड्स जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा तुम्हें लगता है कि यार मैं बायो बार बार पढ़े जा रहा हूँ, 5 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया, इनफैक्ट 10-15 बार भी पढ़ लिया, तब भी मुझे एनिमल्स के नाम याद नहीं हो पा रहे हैं, देन दिस मेथड को एक बार ज़रूर ट्राई करो, इन दोनों मेथड्स को। और इसके बाद तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इसके बाद याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके बाद मैं तुम्हें कुछ कॉमन मेथड्स बताती हूँ जो मतलब बहुत ही कॉमन है और सिंपल मेथड्स हैं और तुम इजीली अपने डे टू डे लाइफ में इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने 2 मेथड्स एक्सप्लेन कर लिए। थर्ड इज नोट मेकिंग। अब बायो में ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि यार नोट्स बनाने की तो ना ज़रूरत ही नहीं, बट व्हाट आई बिलीव इज कि बायो में भी नोट्स बनाने की ज़रूरत है फॉर द पर्पज ऑफ मेमोराइजेशन। जैसे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, जेनेटिक्स में जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स, इनमें अगर तुम लिख लिख के बार बार नोट्स बना बना के याद नहीं करोगे ना देन विजुअल लर्निंग इनमें फेल कर जाएगा। इनमें नोट मेकिंग ही बेस्ट मेथड है, इनको तुम्हें बार बार लिखना ही पड़ेगा। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें जो पाथवेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना लिख लिख के याद नहीं होगा। उसके लिए केवल इन चैप्टर्स के लिए एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ नोट मेकिंग। तो नोट्स मेकिंग भी तुम्हें करना है बायोलॉजी में। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम नोट मेकिंग बायो के हर एक चैप्टर में करो, तुम पर्टिकुलर चैप्टर्स में कर सकते हो, स्पेशली जिनमें ज़्यादा मेमोराइजेशन, मतलब जो मैंने चैप्टर्स बोले रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर, इनमें नोट मेकिंग ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी है। बाकी चैप्टर्स में ज़रूरी हो सकता है बट इनमें तो मैंडेटरी है एकदम। देन फोर्थ तुम कर सकते हो फ्लो चार्ट्स। तुम जो भी कुछ पढ़ते हो उस एनसीईआरटी के बड़े बड़े पैराग्राफ को तुम फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब जितने भी बड़े पैराग्राफ है नो मैटर व्हाट, ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू शॉर्टर पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स। इनफैक्ट तुम फ्लैश कार्ड्स भी यूज कर सकते हो, दे आर आल्सो वेरी इफेक्टिव। एंड इसके बाद एक तुम यूज कर सकते हो टीचिंग मेथड। जो पढ़ोगे तुम किसी को पढ़ाओगे देन तो वो चीज़ तुम्हें ज़रूर याद रहेगी। अब मे भी तुम्हें कोई ना मिले कि जिसको तुम पढ़ाओ, बट तुम एक काम करो, मिरर के सामने खड़े होकर तुम खुद को ही पढ़ा सकते हो कि यार मान लो मुझे एनिमल किंगडम रिवाइज करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं खुद की टीचर बन जाऊँगी और मिरर के सामने खड़ी होकर कहूँगी कि एनिमल किंगडम में मैंने ये पढ़ा, देन सेगमेंटेशन पढ़ा, बायलेटरल सिमेट्री पढ़ा, और वॉट एवर आई रेड मिरर के सामने वो खड़े होकर सब कुछ रिवाइज करूँगी। और ये मेथड भी बहुत ही ज़्यादा काम करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इज वन ऑफ माई फेवरेट मेथड। इनफैक्ट तुम खुद देखो, जैसे कि मैं अभी तुम्हें समझा रही हूँ और मैंने अभी तुम्हें एनिमल किंगडम से कुछ टर्म्स बताए, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसमें मेरा भी तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मेरा भी वापस रिवीजन हो रहा है। तो इसीलिए अगर तुम दूसरों को पढ़ाते हो ना देन एक्चुअली में तुम ही वो चीज़ रिवाइज कर रहे होते हो और तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है दूसरे से। तो इसलिए ट्राई करो कि तुम खुद के टीचर बनो। हालांकि ये जो विजुअल लर्निंग है ये पर्टिकुलरली एनिमल किंगडम में बहुत अच्छा काम करता है, और जो नोट मेकिंग है जेनेटिक्स में, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, इनमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इन पर्टिकुलर चैप्टर में अगर तुम करेक्ट मेथड का पहली बार में यूज़ कर देते हो देन तुम्हें 10 बार भी नहीं, मे भी 7-8 बार पढ़ने से भी तुम्हारा काम बन सकता है। देखो मेरा जो ड्रॉप ईयर था वो 7 मंथ्स का था और मुझे 7 मंथ्स में अपने सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स कवर करने पड़े थे। सो ये कैसे हुआ, ऑब्वियसली मैंने जो भी मेथड्स बोला उन्हीं मेथड्स का ही मैंने यूज़ किया है, वो भी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली। इसीलिए मैंने 7 मंथ्स में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। एंड ऑब्वियसली आई वॉज नॉट एट 0 लेवल बट स्टिल 7 मंथ्स में ही मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए। और ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे दिन एकदम बायो पढ़ती गई, बट स्टिल मैंने एकदम स्ट्रैटेजिकली क्योंकि इन मेथड्स को यूज़ किया इसीलिए मेरा कवर हुआ। Hence, I want all of you to use these methods very strategically. And this was all about this video. Stay tuned for upcoming video. I'm also going to upload many strategic videos, and using my strategies, I'm sure that you will stay ahead of the current competition. So stay tuned, subscribe my channel, share it to your friends, and thank you so much.